कितनी सुंदर बात की है कि दूसरे का पहना हुआ कपड़ा कभी भी न पहने, लेकिन लोग मानते नहीं, दूसरे का अंडरवियर दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। 16 नंबर के श्लोक में इस बात का, इस मर्यादा का वर्णन किया गया है। दूसरे का वस्त्र उच्छिष्ट है, उसको बिल्कुल न पहने, पहनने के लायक है ही नहीं हुए। दूसरे का वस्त्र नहीं, परधार्यम चनोशिष्टम, दूसरे का वस्त्र बिल्कुल भी नहीं। पराया, पर का मतलब पराया, पराया माने दूसरा, दूसरे का वस्त्र बिल्कुल भी ना उसको ग्रहण किया जाए। और उसके तत्पश्चात कहा है कि अपना धारण किया हुआ जो रात्रि का वस्त्र है वो अपवित्र है। कफन से भी ज़्यादा पवित्र होता है रात को जो वस्त्र पहना है। उसको पहन करके आप सीधे रसोई में चली जाती हैं और सीधे जा करके चाय बनाना शुरू कर देती। चाय बनाते समय माताओं को देखिए, आहा, मुंह में पेस्ट लगा रहता है, ऊपर का झंगा झोला पहने रहती हैं ऊपर से नीचे तक, वो पूरा मटेरियल मुंह में होता है। इधर पति बैठा होता है, वो कहता थोड़ा अदरक ज़्यादा डाल देना, हम चिंता ही ना करो। जैसे उसने कहा चिंता ही ना करो तो कुछ मटेरियल सीधे उसी में गिरता है चूल्हे के ऊपर। कभी हमने देख लिया और उसके आदमी को हमने कहा कि जो चाय तुम पी रहे हो इसमें तुम्हारी घरवाली का मुंह का मटेरियल, महाराज जी गुलाब जामुन जैसा आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं, माता बैठ जाइए। तो वर्णन यह किया गया है कि रात्रि का जो आपने वस्त्र जो पहना हुआ है वो शुद्ध नहीं है। पूजा में तो पहने ही नहीं उसको बिल्कुल भी। ऐसा जरूरी नहीं है पूजा में नया वस्त्र हो, लेकिन ये जरूरी है कि पूजा में धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए। तत्पश्चात बाहर से भी वस्त्र धो के आया है, उसके ऊपर भी जल के छींटे लगाइए। स्नान के उपरांत देवता तथा ऋषियों को तृप्त करने के लिए तर्पण अवश्य करें। तर्पण की बड़ी महिमा है। 17 नंबर का श्लोक है, तर्पणम च तथा कार्यम देवर्षि पितृ तृप्तिदम धौत वस्त्रम ततो धार्यम पुनराचमनम चरेत। शुद्ध वस्त्र धारण करके, एक दिन मैंने बोला है जब कपड़ा पहना जाता है उसके बाद आचमन किया जाता है, उससे बड़ी पवित्रता मिलती है। हे ब्राह्मणों, गोबर के द्वारा लीपे गए स्थान में जाकर भली भांति उत्तम आसन, आजकल तो पक्के फर्श हैं, लिप नहीं सकता तो पोंछा तो लग सकता है। मंदिर में रोज पोंछा लगाइए, रसोई में रोज पोंछा लगाइए, उसको मार्जन कीजिए, प्रोक्षण कीजिए, उसको पवित्र कीजिए, उसको रोज पोंछा। लेकिन उन आलसियों का क्या कहा जाए, वो तो झाड़ू भी नहीं लगता। यहाँ लिखा है, पुरानी बात है, उस समय ये संगमरमर नहीं था राजस्थान वाला, गुजरात के टाइल्स नहीं थे, गैया के गोबर से लिपाई होती थी। ग्रंथ तब के ही लिखे गए हैं, इसलिए कहा गया कि जिस जगह पर भगवान का मंदिर है वह स्थान रोज लिपना चाहिए। गैया के गोबर से लीपने पर धरती का दोष समाप्त हो जाता है। आपको ध्यान हो, शायद छोटे में बच्चे जिस जगह पर लेट मल विसर्जित कर देते तो उसको उसकी माँ उसको साफ करके फिर उस स्थान पर गैया के गोबर से या भैंस के गोबर से उतनी जगह को ऐसे लिपाई कर देते। ध्यान है आपको? हाँ, उतनी सी जगह को वो ऐसे उसको लिप दिया जाता, जिससे धरती का दोष समाप्त हो जाता। वही बात है, हाँ, पहले के लोग कितने होशियार होते थे, भले ही उन्होंने उतने ग्रंथ ना पढ़े हों, लेकिन उनको कितनी जानकारी होती थी। उस स्थान को पावन कर दिया जाता, पवित्र कर दिया जाता। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। बोला गया है कि जहाँ आप आसन लगाने को बैठे हैं पूजा के लिए, उस स्थान को गैया के गोबर से लीप दो। आज पक्के फर्श हैं, गैया के गोबर से नहीं लीप सकते तो वहाँ पोंछा लगाकर उस जगह को शुद्ध कर लो।